बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। हैं? दादी भूत देखा देखा ना, हमारा शक सही था। तभी तो अकेले अकेले ही बतिया रहा था और ट्रक उठाने का पागलपन कर रहा था। अरे क्या पागलपन थी? हैं? कहाँ बतिया रहा था? कहाँ पागलपन चढ़ा है? देखो हमारे अंदर कोई भूत उठता है, हमारे अंदर तो पावर। अब हम समझे हैं कि हैप्पी भैया के अंदर जरूर किसी नेता का भूत घुस गया है। जब देखो तब पावर का ही भाषण करते हैं। अरे अरे कोई भूत होता है हमारे। आप एक काम कीजिए डायना जी, आप प्लीज ना कोई जोरदार टोटका कीजिए ताकि हम मुंबई पहुंचे उसके पहले इसके दिमाग से ये भूत उतर जाए। अरे हमने बड़े बड़ों का भूत उतारा है, इसका भी उतार दूंगी। मेरा नाम है तांत्रिक डायना। हमारे सामने कोई भूत आए ना। अरे अरे मार जा रहे। अरे मारिए, 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 और चाकू से मार रहे, आप गोली ना इनको। और कस के मारिए। भैया आप मार खाइए ना। बालपरी, बालवीर का हम शक्ल कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हैप्पी और उसकी फैमिली तो कहीं भी जा सकती है ना, ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अब हमें वो शक्ति खोज यंत्र जल्दी से ठीक करना होगा, तभी उसे ढूंढ पाएंगे। अरे हमका छोड़, एक मिनट। हम ही साबित कर सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार पर भूत का असर है। हाँ। पूरे परिवार के अंदर कैसे साबित करोगे? ऐसे ये देखो, आई ना सबको ठीक। इसका मतलब सबके अंदर भूत है। ना ना, हमें कोई भूत नहीं है। अरे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते और व्रत भी रखते हैं। हमको भूत नहीं पकड़ सकता। यही तो हम भी कह रहे हैं। ये डायना मैडम है ना, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक ना है। ये तो हम पे छींक का पाउडर डाल रही है ताकि हमें छींक आए। हमारे अंदर कोई भूत होता है। हाँ। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का भूत बोल रहा है। हरिशंकर पांडे, रुको। अभी इस मिर्ची का धुआं तुम्हारे ऊपर ऐसा डालेंगे कि तेरे भूत को नानी याद आ जाएगी। नहीं। अटक मटक भटक, भूत सारे भटक भटक भटक। अरे ये क्या हुआ? डायन जी को क्या हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये? देखा, ये हमारे अंदर से भूत भगाना चाहती थी, अब खुद भाग रही है? तो चलिए फिर, ये तांत्रिक देवी फिर से कोई चीज का हम पर धुआं फेंके, उसके पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए चलिए चलो मासी, चलिए। पानी दो। पानी। बच गए। पापा, मुंबई में अपने मकान में रहेंगे ना? अब मकान, वो तो अगर कानूनी पचड़े में नहीं फंसा होता ना तो वहाँ जरूर रहते। लेकिन अभी तो ये शादी वाली पार्टी ने जो इंतजाम किया है वहीं रुकना पड़ेगा। चलो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा? एक बार सारे हमशक्ल जमा हो जाए, उसके बाद हम आप सबको वीरलोक लेकर जाएंगे, जहाँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा।
गया। इन सब ने वीरलोक पर भरोसा किया है, तो आप भी कर लीजिए। दिखने में तो हम सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि दर्पण में देख रहे हैं। पर अगर हम सब के अंदर इतनी समानता है, तो क्या तुम्हारे पास ये दिल है? क्या तुम दोनों को खुद में बात है? क्या तुम दोनों को युद्ध कला में महारत हासिल है? युद्ध वो क्या होता है? हम जानते हैं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर 7 ब्रह्मांड हैं, तो क्या सातों ब्रह्मांड के लोगों के बीच में पूरी समानता है? लेकिन ऐसा नहीं है। सातों ब्रह्मांड एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ठीक पेड़ की पत्तियों की तरह। लेकिन जो चीज सेम है वो है आप सबका चेहरा। और इसलिए देबू भैया की शक्ति का एक हिस्सा आप लोगों के अंदर आ गया है। और काल इसी शक्ति को हासिल करने के लिए तुम लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और इसलिए हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। शौर्य, क्या चौथे हमशक्ल की धरती से कोई खबर आई? नहीं विवान, अभी तक धरती से कोई खबर नहीं आई है। तो उनके बिना हम वीरलोक नहीं जा सकते। आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए। पंडित जी ठीक ही कह रहे थे, मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी, ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवू भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। हाँ? अगर ये सच है तो काश
मैं एक बार ही देबू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी, तो मेरे पास एक मेथड है देबू भैया को फाइनल गुड बाय कहने का। इससे क्या हम सच्ची देबू भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या? टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। लेकिन वहाँ पे तो ये मशीन काम नहीं कर पा रही थी। चिंटे मेरा मतलब चिंटी, एक साइंस एक्सपेरिमेंट जब फेल होता है ना, तो उससे कुछ डेटा मिलता है। उसी डेटा को एनालाइज करके जब हम दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है और ये डिवाइस भी सक्सेसफुल ही हो जाएगा। बट ये डिवाइस काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन काम करता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकता है, वैसे ही उसी मेथड से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। So you mean रेडियो फ्रीक्वेंसी? करेक्ट सुतली। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देबू भैया से कनेक्ट करेगी और उसके बाद हमें उनकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन, तुम में से किसी को डर तो नहीं लग रहा ना? डर? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देबू भैया से कनेक्ट करेगी, ये कटोरी हिलने लग जाएगी। तो गाइस, क्या तुम रेडी हो देबू भैया की स्पिरिट से बात करने के लिए? हाँ हाँ रिंकू, मैं देबू भैया से दोबारा बात करना चाहती हूँ। तो अब हम सब अपनी उंगली को इस कटोरी पर रखेंगे। वाह 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 वाह, तो ये है भारत नगर। बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। वाह हैप्पी। अब हाँ खोलते भैया, आ जाइए। आराम। ए हैप्पी, यहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ ना करना। यहाँ सारा का सारा बिजनेस डीलिंग हम करेंगे। हाँ? ठीक है भैया, हम समझ गए कि शादी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसलिए जो भी आइडिया हमारे दिल में आएगा, हम उसे दबा के रखेंगे। देबू भैया, अगर आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज ये कटोरी हिलाकर हमें सिग्नल दीजिए। हाँ देबू भैया, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज देबू भैया, आप सामने आ जाइए। अरे माँ भाभी संभालिए। अरे आप लोग का सामान उतार है हमारे ना। ठीक। हटी, हम भी हैं। हाँ। ये लीजिए। अरे चाचू, ये तो हमारी बॉल है। 1 साल पहले खो गई थी। तुम्हारी नहीं, हमारी बॉल है। अरे तुम ये बॉल शर्त में हार गई थी। कौन सी शर्त? हमें कुछ नहीं याद। छोड़ो। इधर दो। अरे नहीं, इधर दो। अरे झगड़ना बंद करो। ये बॉल हमें दो। एक ही बॉल है ना, तो दोनों एक ही बॉल से खेल दियो हैं। ये जाओ। रिंकू, हम यहाँ पे कितनी देर से फोकस कर रहे हैं, ये कटोरी तो हिल ही नहीं रही है। लगता है इस बार भी रिंकू का एक्सपेरिमेंट टाइट फिक्स हो गया। आओ जाओ। आओ जाओ। हेलो दिवाली जी, हम जॉली बोल रहे हैं। हाँ बोलो जॉली भाई। क्या आप हमको भारत नगर के गेट पे रिसीव करने आ सकती हैं?
हैं? अरे लेकिन आप लोग तो 2 दिन पहले ही आ गए मुंबई में। आपके रिश्तेदार की शादी में कोई कसर न रह जाए ना, इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करने आए हैं। यहाँ आके फूल, कैटरर, म्यूजिक, बारात, जनवासा, इस सब की तैयारी करने में वक्त तो लगेगा। हाँ, बात तो सही है आपकी। हो सस्ते में अच्छा शादी करवा के देंगे आपको, इसीलिए जल्दी आए। हाँ हाँ, आप वहीं पे रुकिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ जी। हाँ, आओ जाओ। फालतू में रिंकू ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई देवो भैया का भूत भूत नहीं आने वाला यहाँ पे। चिंटू, देवू भैया की आत्मा को भूत मत बोलो। और मेरे एक्सपेरिमेंट को टाइट फिश नहीं। एनीवेज, अब हम अपनी एक उंगली इस कटोरी पर रखेंगे और दूसरा हाथ अपने दिल पर रख के देवू भैया को बुलाएंगे। ओके? ओके। ओके। लल्ला हो गया? हाँ, बस थोड़ा ही सामान बचे। चाचू थोड़ा बॉल पास करिए ना। अरे थोड़ा काहे, पूरा करते हैं। ई लो। देवू भैया प्लीज हमें आंसर कीजिए। देवू भैया प्लीज हमसे मिलने एक आखिरी बार आ जाइए। इस बार इन लोगों पे इतना इमोशनल अत्याचार होगा क्योंकि जब कोई चला जाता है और वो लौट के वापस नहीं आता। लेकिन चिंटी, कहीं अगर देवू भैया का भूत वापस आ गया तो? चिंटू, अगर तुमने देवू भैया को एक और बार भूत बोला ना तो मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगी। चाचू, हम तो आपको बॉल पास करने को बोले थे, आप तो उसको हवाई यात्रा पर भेज दिए। हाँ, अरे कोई बात नहीं। हम पीछे वाली गली से गेंद लेकर आते हैं, तब आप लोग चिंता मत कीजिए। हैप्पी जी है तो बच्चों चिंता मत करो, आ जाएगा। जय श्री कृष्ण। जोली भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। नमस्ते नमस्ते। केम छो भाभी? ठीक है ठीक। केम अरे नहीं नहीं नहीं, चाले चाले। वो रंगीला भाई किधर है? मेरा मतलब है वो रंगोली वाले भाई। ओह, वो अपना हैप्पी। हाँ, अभी आपके बगल में से तो गया था। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे महामहिम, ये कैसा हथियार है? देखिए देखिए मेरी क्या दुर्दशा की है इसने। आप भी क्या दुश्मन को ऐसे थका थका कर हराने वाले हो? मैं तो बस यही चाहता था कि विमान और शौर्य सब भ्रमित हो जाए, ताकि बाकी बचे हुए हम शक्लों को वो एक ही जगह पे एकत्रित कर दे। क्या तो महामहिम कार, आप मुझे जुगनू के पीछे कुत्ते की तरह क्यों दौड़ा रहे थे? ताकि मुझे तेरी फालतू बकबक ना सुननी पड़े। अरे अरे महामहिम, अगर आप प्यार से बोलते तो मैं अगले 40 दिनों तक मौन व्रत रख लेता। खैर ये बताइए महामहिम कि आपके बाकी के 4 हमशक्लों को एक साथ जमा करने की आपकी योजना सफल हुई या नहीं? हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर
किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। काल की योजना कभी असफल नहीं होती, ये बात याद रखना मौका मौका। तो चलिए महामहिम, उन चारों हमशक्लों का एक साथ ही क्रियाक्रम कर देते हैं। रुक, अभी वहां पर सिर्फ 3 हमशक्ल है। विवान भी चौथे हमशक्ल का इंतजार कर रहा है। उन चारों के एक साथ आने के बाद ही हम हमला करेंगे। यानी एक ही झटके में शिव, मात और प्राण घात। वाह महामहिम वाह! अब मुझे महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे गेंद लेने गया था, इतना टाइम काहे लगा रहा है? कहाँ गए तुम्हारे चाचू? अरे दादी, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि चाचू की किक में रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा पावर कहाँ से आ गया? ये लो। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं बॉल ढूंढने के बहाने हैप्पी कोई नया आइडिया सोचते तो नहीं निकल गया। अरे देखो 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 देखो, कटोरी हिल गई, कटोरी हिल गई। मतलब भूत आने वाला है। हाँ देवू भैया, देवू भैया, आप मुझे सुन सकते हो? प्लीज हमें आंसर कीजिए देवू भैया। देवू भैया, परियों, मैंने आप सबके लिए ये शक्ति खोज यंत्र बना लिया है ताकि बालवीर के हमशक्ल को ढूंढने में एक पल की भी देरी ना हो। ग्रेट, अब हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके हैप्पी को ढूंढ सकते हैं। हाँ, जल्दी से जाइए, हमारे पास समय नहीं है। जोली भाई, ओ माफ करना हो, वो क्या है ना, आप लोग 2 दिन थोड़ा जल्दी आ गए ना, तो आप लोगों के रहने का इंतजाम थोड़ा सा हो नहीं पाया। ओ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हो ना, कोई बात ना है दिवाली जी, कमरा छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ सच्ची बात है। आप लोग सामान लेके आइए, मैं इस तरफ, तब तक मैं आप लोगों के रहने की व्यवस्था करती हूँ। आओ। अरे बम्बई इतना बड़ा शहर है, ये अपना हैप्पी भटक गया तो तुम दोनों ना एक काम करो, सामान उठाओ और जाओ। हाँ, हम खुद ही जाकर अपने लल्ला को ढूंढ कर लाते हैं। हाँ, अब सब उठा लेना अच्छे से। अब चिंटू, अगर तुम्हें ये सब सीरियसली नहीं करना है ना, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रिलैक्स हो प्लीज, हम तो बस जोक्स मार रहे थे, इसलिए हंसी आ गई। हाँ। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हैं। देवू भैया, आप जहाँ पे भी है, प्लीज हमें एक बार आंसर कीजिए। अरे ये रही गेंद। भारत नगर के बच्चे ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं, और वो भी इतना आराम से, कमाल है। यहाँ पे रहेंगे तो कुकी पुकी भी खेल सीख जाएंगे, फिर भैया भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा।
अरे बाप रे, हो गई अशांति। ये कैसी आवाज थी? कहीं तुम दोनों ने वापस कोई कांड नहीं किया ना चिंटू चिंटी? चीज बर्गर की कसम, हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या है? क्या? कहीं ये देवू भैया की स्पिरिट तो नहीं है? किधर है? कहाँ है? तुम्हारे पीछे। मुड़ के देखो। नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर उन्होंने हमसे बात ही करनी है तो वो आगे आएंगे ना, हम क्यों पीछे मुड़े? चिंटू चिंटी, लेकिन ये भूत पर्दे में क्यों छुप रहा है? शायद उन्हें शर्म आ गई होगी। बकवास करने से पहले हम ये कंफर्म कर ले कि ये देवू भैया की आत्मा या कोई और। हाँ। तो इस सस्पेंस से पर्दा उठाओ ना, जाओ तुम दोनों, जाओ। अरे तुम लोग जाओ ना, तुम लोग तो खाते पीते घर क्यों हैं? और तुम ही तो बोले कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। जाओ जाओ। हम क्यों जाए? अरे हम भी कहा इतना लट्टम लपेट कर रहे हैं? अपने गॉड गिफ्टेड पावर का यूज करके अभी निकल लेते हैं इस पर्दे से बाहर। ये पर्दा उठाओ, दुनिया को मुखड़ा दिखाओ। रिंकू, तेरा एक्सपेरिमेंट का रेडियो सिग्नल तो बहुत दूर तक चला गया। कहीं ये देवू भैया की आत्मा मम्मी बन के पिरामिड से तो नहीं आ गई? हम जैसे ही बालपरी हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ आ जाएंगे, हम सब वीरलोक के सेफ हाउस में चले जाएंगे। शौर्य, क्या आपको काल की लोकेशन पता चली? नहीं विवान, मैंने बाकी 6 ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके मालूम करने की कोशिश की है कि काल इस समय कहाँ है, लेकिन सब जगह से यही उत्तर मिला है कि काल उनके ब्रह्मांड में नहीं आया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? काल खुद हमें चैलेंज देकर गया है कि वो बाकी हमशक्ल पर अटैक करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन फिर भी वो किसी ब्रह्मांड में नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि जिसे हम काल की चुनौती समझ रहे हैं, वो दरअसल उसकी चालाकी हो सकती है। खूबसूरत पक्षी। लेकिन काल का इतने साइलेंस में बैठने के पीछे काल की क्या चालाकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है विमान कि वो चाहता हो हम सारे हमशक्लों को एक जगह एकत्रित कर ले और वो एक ही बार यहां आकर सब पर हमला कर दे। मुझे भी लगता है हमने इन तीनों हमशक्लों को एक साथ जमा करके गलती कर दी है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो सकता है कि काल धरती पर पहुंच गया हो।
हैप्पी पांडे पर अटैक करने। अरे अब इस पर्दे से अपना पीछा कैसे छुड़ाए हम? अपना दर्द किसको बताए? अरे चुटकी बजाकर भी बात नहीं बन रही। बट चिंटू, अगर ये कोई मम्मी होता तो फिर इसकी पीठ पे ये सुपर हीरो वाला वेपन कहाँ से आ गया? अरे ये सारे क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किया उससे पूछो ना। हाँ हाँ, ये क्या है रिंकू? नो आइडिया फ्रेंड्स। मुझे भी नहीं पता कि मेरे डिवाइस ने इतनी दूर इजिप्ट से मम्मीज को यहाँ पर कैसे स्पॉन कर लिया। अरे ये मम्मी तो कोई अजीब सी मूवमेंट भी कर रही है। जब कुछ समझ ना आए और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो एक ही काम सही रहता है। क्या? भागो! भागो! ये मम्मी तो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। बचाओ! बचाओ! अरे बचाओ! अरे कौन है भाई? हेल्प तो हमें चाहिए। मम्मी को हेल्प चाहिए? मम्मी जी, अरे अभी तक तो हमारी शादी भी ना हुआ, और शादी होगा तो भी हम मम्मी काहे बनेंगे? प्लीज हमें कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हम आपको मिस कर रहे थे इसलिए हमने आपको बुलाया। प्लीज कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हमें याद कर रहे थे? हाँ। लेकिन हम तो अभी अभी कानपुर से टेम्पो में आए हैं, फिर याद कैसे कर रहे थे? टेम्पो से? अरे बहुत लंबी बात है, लेकिन हम विस्तार में बताएंगे। पहले पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। रिंकू, ये पर्दा मत खोलना, ये हमें किडनैप करके लेके जाने वाले हैं। पर्दा मत खोलना। लगता है ये बच्चे लोग हमें पर्दे में पैक हुआ देखकर डर रहे हैं। अब हमें अपना हैप्पी चक्र घुमाना ही पड़ेगा। अरे भैया मर गए। लगता है देवू भैया के मरने के बाद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और बढ़ गया है। लेकिन 2 बार कौन मरता है? अरे बताओ सोन चिड़िया, क्या संदेश लाई हो? लगता है महामहिम कोई अच्छी खबर लाई है सोन चिड़िया। जरा मुझे भी बताना महामहिम। उस शौर्य को संदेह हो गया है कि मैं सब हम शक्लों को एक साथ मारना चाहता हूँ। ओह, अच्छा। अरे क्या अच्छा, ये तो बहुत बुरी खबर है महामहिम। पहले पूरी बात सुन। ओह अच्छा अच्छा, और भी बात बाकी है। लेकिन इस सोन चिड़िया ने तो सिर्फ 2 बार काव काव बोला, तो मुझे लगा कि बात खत्म हो गई। महामहिम, मैं इसकी भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। आप बोलिए, आगे की क्या खबर है? शौर्य के इस संदेह को विवान ने नकार दिया, क्योंकि उसे लगता है मैं धरती लोक पर उस चौथे हम शक्ल को मारने जा रहा हूँ। अरे वो विवान कितना बड़ा मूर्ख है, और आप कितने बड़े ज्ञानी, जैसे दूध के सामने फीका पानी। वीर लोक के रक्षक आपके सामने घास के बराबर है, और आप ताकत के बरगद के बराबर हो। चुप कर मूर्ख। जरूर जरूर महामहिम, आप चुप होने को बोल रहे, मतलब कुछ गहरी बात होगी।
वाह 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 महामहिम, मैं आपके साथ रह के धन्य हो गया हूँ। अगर उस शौर्य को संदेह हो गया है तो विवान को भी संदेह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है महामहिम कि विवान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होगी कि आप गहरे पानी में डुबकी लगाने वाले कितने बड़े तैराक हो। चलो कासो। अरे कहाँ जा रहे हो महामहिम? उन 3 हम शक्लों को मारने। आपकी योजना में अचानक बदलाव मैं समझ नहीं पाया। तुझे समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो सोचता हूं वो बोलता नहीं, जो बोलता हूं वो करता नहीं, और जो करता हूं वो हर किसी की सोच से परे होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि इनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन इनके साथ चिपके रहने में मेरा ही फायदा है, क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो गीदड़ को भी खाना मिल जाता है। देवू भैया, लगता है ये सफेद भूत कुकीज की तरफ आ जाएगा। अरे अरे बच्चों, अरे बच्चों, अरे 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 गजब कर रही बच्चा लोग, ना जान ना पहचान मुफ्त में कर दिया हमारा पिंडदान। अरे हम भूत नहीं है बच्चों, हम बोल लेने आए थे। अरे गजब बकैती की है बच्चों ने। हम तो दोस्त बनने आए हैं, पर ये तो यहाँ पे हमें भूत ही समझ ली, और वो भी फ्री में। कोई बात नहीं हैप्पी, चलो। कोई है? अरे घर में कोई है का? कोई है? अरे घर में कोई है का? किसी ने हमारे हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तुम तो गेंद लेने आए थे ना, तुम्हारी विकेट कैसे आउट हो गई? हैप्पी कौन? क्या हो रहा? कौन? अरे आप तो वही है ना, कानपुर वाली? हाँ, हम तो वही है, पर ई का है? ये मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन ये मेरे बेटे से भी बढ़कर था। हाँ? अरे ये है, ये हैप्पी है हमारा लल्ला। अब था काहे बोल रही है? रहने दीजिए, पहले तो ये हार निकालिए। हाँ, अरे क्या कर रही हैं आप ये? अभी तो मेरे देवों की 13वीं भी नहीं हुई। अरे अरे अरे, ये हमारा लल्ला है, एकदम सही सलामत है। अब तो है इसकी 13वीं करवा रही है। हाँ, आपका बेटा तो कानपुर में है ना, यहाँ क्या करेगा? अरे वो हमारे साथ आया था बम्बई, पर आप ये सब छोड़िए। आप पहले ये हार निकालिए, हमसे पहले इस पर माला नहीं चढ़ सकती। हम इसको निकालेंगे अभी। नहीं, रुकिए आप। अरे नहीं, हम नहीं रुक सकते ना। अरे आप ये नहीं कर सकती, रुकिए ना। क्या कर रही? मम्मी भूत! क्या हुआ खुशी? किसका भूत देख लिया तूने? मम्मी, मैंने देवू भैया का भूत देखा। क्या? हाँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कोई देवू बेबू नहीं है, ये हैप्पी है। हैप्पी, इसका भूत कैसे हो सकता है? मम्मी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे अरे ये क्या लपेट बच गई है? क्या हो रहा है? हमारा हैप्पी हार, पता नहीं कहाँ बोल रही है सब। हाँ, अरे हमारे परिवार वाले कहाँ चले गए? माँ, भैया, भाभी। लगता है भूत अपनी मम्मी को बुला रहा है। भूत मम्मी तो डाये नहीं होगी ना?
ये देखिए मम्मी, देवू भैया का भूत। हाँ, ये देवू भैया का भूत है। ये देवू भैया का भूत है। देवू भैया का भूत है। ये देवू भैया का भूत है। अरे 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 अरे, हम कोई भूत वूत नहीं है भाई। हमारा नाम तो हैप्पी पांडे है, हैं? अरे हाँ, अरे ये हैप्पी है, हैप्पी हमारा लल्ला कानपुर से। अरे नहीं नहीं आंटी, ये भूत ही है। हमने रिंकू की घोस्ट मशीन से इन्हें यहाँ बुलाया है। हाँ, अरे हिप्पो, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे हैप्पी चाचू हैं। फिर हाँ, हैप्पी कोई भूत वूत ना है। हम अभी साबित कर देते हैं, हमारा भाई है। रुकिए, हटिए माँ। देवू भैया, देवू देवू